पहन लो, इस ड्रेस पर अच्छा लगेगा। हाय, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? रात भर ऐसी बस में सफर करके आया है, शायद इसीलिए हाथ कांप रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं ना बेटा? बोलो। पापा, उन्होंने आपसे पूछा है क्या कि मैं बस से आया हूँ कि ट्रेन से? कौन सी बस से आए हो तुम? हाँ, वो कल रात में बेटा, ये जब भी आता है मेघना ट्रेवल्स की बस से आता है, दूसरे ट्रेवल्स की बस इसे पसंद ही नहीं। पापा प्लीज पापा, मैं भी बता सकता हूँ, मुझे भी बात करने दीजिए, मेरा भी परिचय हो जाएगा इनसे। हाँ करो बेटा। बस से कहाँ उतरे थे तुम? क्या है कि सिटी जंक्शन पे उतरना था, लेकिन वो क्या है कि हमारा विजय हमेशा बस से उतर के सीधे घर आता था, मगर आज तो ये खेतों में गिरते पड़ते आया है, सो गया था बेचारा। हे रवि, कर क्या रहे हो? पागल हो गए हो तुम लोग? समधी जी, क्या बात है? कुछ नहीं समधी जी, कल रात मेरी बेटी जिस बस में आई थी उसमें किसी लफंगे ने इसके साथ बदतमीजी की और ये लोग विजय पे बेवजह शक कर रहे हैं। दामाद जी, मेरी उम्मीदें, मेरी आशाएं और सपने सब कुछ मेरे बच्चे हैं। भलाई बुराई का फर्क समझा के पाला है मैंने। ताकत और कमजोरी के बीच का फासला क्या होता है यह हमेशा मैंने समझाया है। यह हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा गलती नहीं कर सकता, और अगर इसने ऐसा किया तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सॉरी अंकल, मैं विजय पे शक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सवेरे से मैं जिसको भी मिल रहा हूँ उस पर शक कर रहा हूँ। प्लीज आप बुरा मत मानिए, प्लीज। ओके ना? हाँ दादाजी, पिताजी, आप रस्म की तैयारी कीजिए। दादी माँ आप भी साथ जाइए। आओ गीता। मैडम, क्या है? पीछे क्यों पड़े हो? अब क्या चाहिए? मैडम, आपने मेरी मामूली हेल्प नहीं की है, मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, तुम समझते हो मैं पिघल जाऊंगी? अभी भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने का मन कर रहा है मेरा। तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया जानते हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी बहन को क्यों सजा मिले? अगर आज के बाद फिर कभी मैंने तुम्हें ऐसी हरकत करते देखा ना, ऐसे डाल दूंगी। अब तो मैं भूल के भी नहीं करूंगा। अरे बाप रे, इस धरती पे लड़की नाम की चीज भी होती है, मैं भूल जाऊंगा, उनका सपना भी नहीं देखूंगा मैं। सॉरी मैडम। इस मार्च 12 तारीख शुक्रवार को बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो वही मुहूर्त पक्का कर दीजिए। शुभ शुभ। बाबूजी, 12 मार्च में तो सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, इतनी जल्दी कैसे होगा? हम मिलकर करेंगे तो सब काम आसानी से हो जाएंगे। सही कहा आपने। समधी जी, आप 2 दिनों का समय निकाल लीजिए, हम हैदराबाद जाके कपड़े और गहने खरीद लेते हैं। वो सब हम कहाँ करेंगे? भाई के शादी का शॉपिंग वो खुद करेगी, इसका जिम्मा उसने लेके रखा है। ओह अच्छा। वैसे आपका बेटा विजय भी तो हैदराबाद में ही रहता है ना? हाँ बिल्कुल। अब और क्या चाहिए? इन बच्चों को सौंप देते, वही संभाल लेंगे। मना कर दीजिए। ठीक है जी, वो देख लेगा। वैसे भी श्रिशा का सिर्फ मैं नाम के लिए बाप हूँ, उसके लिए सब कुछ विजय ही है। फंसा दिया। बचपन से उसकी पसंद नापसंद का ख्याल विजय ही रखते आया है। नहीं, पकड़ अरे इसे। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, सब संभाल लेगा। पापा 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 तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल देते हैं अंकल, मुझे क्या पता ये सब, मैं तो अभी बच्चा हूँ। क्या कहा? छोटा बच्चा है तू? वक्त पर शादी हो गई होती है तो 4 बच्चों का बाप होता। तेरी बहन की शादी है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, मेरी पोती के साथ चले जाना, वो सब संभाल लेगी। ठीक है दादी माँ।
ए विजय, हाँ हम सबकी एक सेल्फी तो लो। हाँ सेल्फी क्या होती है पापा? कितना भोला है। हाँ माँ जी, आजकल के लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं है ये। पता नहीं इसका आगे चलकर क्या होगा। जरा अच्छे से निकालना बेटा। ये तो अजीब बात है। ऐसा लगता है दुनिया भर की सारी मुसीबतें तुम्हारे सर पे आ गई हैं। किसी के कहने पर गीता को किस करना। अरे चुप करिए मैडम, आप भी वही बात कर रही हैं। मैंने गीता को कब किस किया? ओके ओके, किस हो गया था। हाँ लेकिन कमाल की बात ये है कि बस से कूदकर तुम्हारा भागना ये कोई मजाक की बात नहीं है। दुनिया के सारे लड़के हमेशा लड़कियों से डर के भागते रहे। मैं यही देखना चाहती हूँ बस। लगता है आपके भी ख्यालात कुछ मेरे ही तरह हैं। ठीक है, तुम सेफ्टी बाहर निकल गए ना? कहाँ निकला मैडम? इस धरती पर जब तक लड़कियां हैं, लड़के कहाँ से सेफ रह सकते हैं? हाय सर। सर, क्या है? आज मेरा बर्थडे है। ओह, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर। अब रख लीजिए, आपके लिए ही है। सर, इवनिंग पार्टी एट OTM। मम्मी डैडी भी आ रहे हैं, आपको आना होगा। किस लिए? क्या है कि आपको उनसे मिलवाना है मुझे। नीलू, मेरा मूड मत खराब करो। मैं पहले से ही डिस्टर्ब हूँ। प्लीज मुझे इरिटेट मत करो। सर, ये क्या? मुझे इस तरह देखने के बाद भी आपका मूड अच्छा नहीं हुआ? इसी तरह तो आप मुझे देखना चाहते थे ना? पागलों जैसी बातें मत करो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें इस तरह से देखना चाहता हूँ? तो फिर आप ही बताइए, कैसा देखना चाहते हैं आप? और ट्रेडिशनली ड्रेसअप होना पसंद करेंगे आप? ड्रेसेस, चूड़ीदार्स, अरे किसी ना किसी ड्रेस में तो मुझे पसंद करना ही होगा। क्यों पसंद नहीं आ रही? बोलिए ना। चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे पसंद नहीं आने वाली। जाओ यहाँ से। और कितनी पिएगा, मर जाएगा। आज मुझे कोई रोकेगा नहीं। इतनी पी रहा हूँ फिर भी नहीं चल रही है। कोई समझाना। क्या समझाऊं मैं इसे? जो कुछ भी हुआ उससे मुझे दुख हो रहा है यार। इतने लोगों के सामने उसने तेरा नाम नहीं बोला, मतलब उसके दिल में कुछ तो है तेरे लिए। तुझे इतना समझना चाहिए था यार। शी इज इन लव विथ यू। क्या कहा? मेरा मतलब तेरी बातों से लगा मुझे। चुप करना। कल तक वो कोई अजनबी थी। ट्राई करता, पड़ जाती तो शादी कर लेता, नहीं तो अपने अपने रास्ते। अब वो मेरी रिश्तेदार हो गई है। जिंदगी भर उसे फेस कैसे करूंगा मैं? कल को ये बात मेरे पिताजी और उनके घर वालों को पता चल गई तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे मैंने कहा ना, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। हेलो। हेलो, हाँ, कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? माँ बाप ने तुम्हारा नाम नहीं रखा है क्या? रखा है। तो फिर बताती क्यों नहीं हो? नाम बताने में डर लग रहा है क्या? गीता। मैडम 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 सॉरी मैडम, मैंने सोचा भी नहीं था कि आपका फोन होगा। क्यों ईगो दिखा रहे हो? किस लिए मैडम? मुझे ही कॉल करना पड़ेगा। घर वालों ने कहा था ना, शादी का काम मिलकर करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। कहा तो था, लेकिन आप मेरे साथ घूमने में कंफर्टेबल है या नहीं? हाँ, मैं तो तेरी रखैल हूँ ना, तभी तेरे साथ घूमना कंफर्टेबल नहीं होगा। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है मैडम। सुबह 9:30 बजे पिकअप कर लेना। ठीक है मैडम। मैडम सुनिए मैडम। क्या है?
वो ये नंबर आपका ही है? क्यों? वो सेव करने के लिए सोच ओवर एक्टिंग मत करो। सॉरी मैडम। आपने खाना खाया? नहीं खिलाओगे? नहीं मैडम, नहीं मैडम, नहीं खिलाऊंगा मैडम। तो फिर? गुड नाइट मैडम। अरे क्यों इतना मुस्कुरा रहा है? मैंने पूछा खाना खाया तो उसने कहा खिलाओगे क्या? मैंने कहा था ना। वो दिन कब आएगा यार, जब मैं उससे शादी करके जिंदगी भर उसे अपने हाथों से खिलाता रहूंगा और जो बचेगा उसे मैं खा लूंगा। मैं भी क्या क्या सपने देखता हूं यार। सब कुछ संभल के, गुर्दा मुंह में आ जाएगा। ए, तू उस लड़की से मिलने जा रहा ना, कार बस या लॉरी से जाएगा तो वॉकआउट नहीं होगा। मेरी बाइक ले जा, जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। अबे नहीं, डंबल से नहीं, मैं मर जाऊंगा। तेरी जान लेके ही रहूंगा। रुक जा। आज के बाद तूने ऐसी घटिया सलाह दी ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। सॉरी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। सॉरी मैडम, देखा नहीं मैंने। फिर क्या देख रहे थे? वो इंटेंशन नहीं था मेरा। वो आप कुछ ऐसे कर रही थी तुम तो... बदलोगे नहीं? नहीं मैडम, मैं तो बदल गया हूँ। आई एम कम्प्लीटली डिसेंट नाउ। ये मेरी बदकिस्मती है कि तुम्हारी बाइक पे बैठना पड़ रहा है। जैसे दिया बाती रहे जोड़ी मद माती रहे, तुम दोनों बदलो ना बदले ये मौसम, सदा यूं ही संग रहे प्यार का ये रंग रहे, मिल के यूं गाते रहो प्रीत की सरगम। और क्या मुझे चाहिए, साथ जो तू आई, तेरे आने से जिंदगी हौले हौले मुस्काई, बढ़ने लगी है धड़कन, झूमे है मेरा तन मन, बढ़ने लगी है धड़कन, तेरे संग संग देखो हंसती बहार। और क्या मुझे चाहिए, साथ जो तू आई, तेरे आने से जिंदगी हौले हौले मुस्काई। हाय गीता। हाय आंटी, भैया की शादी है, मम्मी अच्छा। पापा को आकर बुलाना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ? लड़की कहाँ की है? मेरी बहन है आंटी, नाम है सिरिशा, बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी भी है। 15 लाख कैश, 10 एकड़ जमीन और 100 तोले गहने भी दे रहे हैं गिफ्ट में। मतलब दुल्हन के बारे में पूछने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाली थी आंटी जी, है ना आंटी? ठीक है आंटी, हम चलते हैं। अरे अब आए हो तो खाना खाकर ही जाओ ना। चलिए ना आंटी, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। वैसे हाथ कहाँ धुलना है? संस्कार नहीं है, उन्होंने यूं ही पूछा और तुम मान गए। ये क्या है मैडम, भूख लगी थी तो बीच में संस्कार कहाँ से आ गए? आज से कहीं भी हम जाएंगे तुम बाहर ही रुकना, अंदर मत आना, मेरी बेइज्जती होगी।
तुम्हें क्या लगता है हमारी फैमिली तुम लोगों के भरोसे जी रही है? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अंदर। मेरा मतलब वो नहीं था मैडम। चलो पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। मेरी धड़कन में रह के मेरी सांसों में महके जैसे खुशियों के पंछी धीरे से चहके। मेरी धड़कन में रह के मेरी सांसों में महके जैसे खुशियों के पंछी धीरे से चहके। जब भी कुछ सोचो तुमको ही सोचो, सामने तुम हो तो और क्या देखो, और क्या मुझे चाहिए साथ जो तू आई, तेरे आने से जिंदगी होले होले मुस्काई। 10 मिस कॉल। मैडम फोन साइलेंट में था इसलिए पता नहीं लगा। ओह सॉरी सर, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बिल्कुल नहीं। ये गर्ल्स कॉलेज है क्या? नहीं कोएड है। तो फिर तुम्हारे चारों तरफ क्लास में सिर्फ लड़कियां ही थी, लड़के क्यों नहीं थे? मैडम वो लड़के कहीं गए थे। नौकरी भी ऐसी जगह कर रहा है जहाँ सिर्फ लड़कियां ही हैं। मैडम बातों से तू ना पिघले, प्यार से तू ना डोले, दिल में जो है क्यों होठों से ना बोले। बातों से तू ना पिघले, प्यार से तू ना डोले, दिल में जो है क्यों होठों से ना बोले। दोस्ती मुझसे कर ले दिलबर, आजा ये दिल है तेरा ही घर, और क्या मुझे चाहिए साथ जो तू आई, तेरे आने से जिंदगी होले होले मुस्काई। क्या मस्त है यार। ओ तेरी तो। ए भाई देख क्या लड़की है यार। Come on, come on, come on. रास्कल! नहीं नहीं नहीं। मैडम आप ठीक तो है ना? बढ़िया सेटअप था। हाँ सेट किया था। इम्प्रेस करना चाहते थे? मैं आपसे नहीं जीत सकता। चलिए। रुको 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 रुको, चलो गाड़ी साइड में लगाओ। चलो प्लीज सर। अरे बोला ना साइड में लगाओ। चलो चलो। सर इंश्योरेंस के पेपर कहाँ हैं? अप्लाई किया है सर। 2 दिन हेलमेट क्यों नहीं पहना? सर नमस्ते सर। हेलमेट है भी? गाड़ी में है, आगे से पहनूंगा सर। सर। प्लीज सर। पेपर निकालो, पेपर दिखाओ। नहीं है क्या? सर वो तो मैं घर पे भूल। हवलदार सर। इसकी बाइक को ऊपर चढ़ाओ। ठीक है सर। सुनो सर, तुम अपना फाइन भरो। सर समझने की कोशिश करिए। हम लोग शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं सर। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? सर सर प्लीज उन्हें रोकिए ना सर। सर चल चल जल्दी। अरे 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 रुक जाइए ना। अरे रुक जाइए स्टेशन आके ले लेना। बिना पेपर के बाइक क्यों चलाते हो? हाँ? मैडम मैडम नारियल पानी लीजिए ना। पेपर्स नहीं है, पेट्रोल नहीं है, एक लड़की के साथ बाहर जा रहे हो, इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है। इतना लापरवाह इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारे भरोसे रहूंगी तो यूं रोड पे बिठा दोगे। आप बात नहीं समझ रही हैं मैडम।
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ मैडम। मैडम ये लीजिए, इसे पी लीजिए। सुन ये ले। कमाल है, फोन करते ही 5 मिनट में कार आ गई। इतने रिच फ्रेंड्स हैं तुम्हारे? ऐसा नहीं है मैडम, ये कार मेरी है, इसीलिए तो आ गई। तुम्हारी कार है 2 साल हो गए इस कार को लिए। तो फिर जब कार है तो इतने दिनों से बाइक पर क्यों घुमा रहे थे? वो क्या है कि मैडम, हमें शादी का कार्ड देने के लिए गली गली में जाना होता तो कार कहाँ पर। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, पूछना ही बेकार है। मैडम आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा इंटेंशन वो नहीं है। बस करो, शाम को ऑफिस में आके पिकअप कर लेना, कुछ काम बचे हैं। हाँ आओ बेटा, क्या लाए हो? माँ ने आपके लिए कुछ भेजा है। अच्छा ये बताओ तुम सगाई पे क्यों नहीं आए थे? मेरी एक बहन है, शायद आप भूल गए। वही इस घर की बहू बनेगी, आपने कहा था। आपने हमसे पूछा तक नहीं और अब पूछ रहे कि सगाई में क्यों नहीं आए। अरे जब उसको पसंद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कब आए वो लोग? क्यों भाई, कैसे हो? हाँ, उनको बिठा के रखो, मैं आ रहा हूँ। आजकल हम लोगों का सर उठा के जीना मुश्किल हो गया है। अब क्या हुआ? होना क्या है, जवान बहन को घर पे बिठाकर बड़ा भाई शादी कर रहा है। वहां देखो लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अरे वो अभी नौकरी करना चाहती है। मैं बाद में कॉल करता हूँ। सब जानता हूँ, ज्यादा मत बोलिए। परसों बस में जो लफड़ा हुआ ना, उसको छुपाने के लिए भाई जल्दी जल्दी में शादी कर रहा है। लोग बातें बना रहे हैं। किसने बोला तुझे? बोल, किसने बोला? मैंने। क्या हुआ, मारेगा क्या? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। नहीं, मुझे तो मारोगे, लेकिन और किस किस को मारोगे? पूरे शहर वालों को मारोगे क्या? तेरा ये गुस्सा उस पर दिखा जिसने ये काम किया है, तब मैं मानूंगा कि तू मर्द है, समझा? अगर यही किसी ने मेरी बहन के साथ किया होता ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। बड़ा मुझे भूख लगी है, हॉस्टल में ड्रॉप कर दो, कैंटीन बंद हो जाएगी। What are you talking, मैडम? हाँ, आप मेरे साथ बाहर आई हैं। ये कैंटीन, हॉस्टल, ये सब भूल जाइए, ओके? मैं आपको एक अच्छी जगह नाश्ता कराता हूँ, ठीक है? रहने दो, मुझे नहीं खाना। उसमें कुछ भी नशीली चीज मिला सकते हो तुम। छे, आप मुझे इतना गिरा हुआ समझती हैं क्या? ऑब्वियसली। ये तो हद हो गई है मैडम। अब जो भी हो मैडम, आज मैं आपको मजेदार नाश्ता करा के ही रहूंगा। उसके बाद आप हॉस्टल जाके सो जाना। मैडम आप यहीं रुकिए, वहां पर बहुत सारे एजेंट्स हैं, मैं लेके आता हूँ। तुम ही इतने खतरनाक हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो क्या कर लेंगे? अरे छोड़िए ना मैडम, माना कि एक बार मेरे से गलती हो गई तो आप उसको लेके बार बार मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। तो क्या वो गलत नहीं था? छोड़िए ना मैडम उस बात को, बैठिए, मैं नाश्ता लेके आता हूँ। पसंद करेंगे ना? मैडम खाइए मैडम, गरम है, अच्छा लगेगा। मैडम ऊपर से चटनी डालिए, मजा आ जाएगा आपको। मुझे नहीं खाना है, मुझे तुरंत हॉस्टल छोड़ दो। क्या हुआ मैडम? अभी तो आप कह रही थी कि भूख लगी है। मना किया ना। क्यों, रीजन बताना जरूरी है? ड्रॉप नहीं करोगे? वैसे मैडम आप वॉशरूम जाना चाहती हैं क्या? पास में ही ताज होटल है, वॉकिंग डिस्टेंस। जाना है क्या? ड्रॉप करोगे या फिर मैं खुद ऑटो लेकर चली जाऊं? छे, आज तक मुझे लगता था तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, लेकिन आज पता चला तुम कैरेक्टरलेस भी हो। हे भगवान, मैंने बताया ना मैडम, उस दिन मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो गलती से हो गया था। और हाँ, मैं
औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। पता है कितनी इज्जत करते हो। मोबाइल देख के सब पता चल गया मुझे। मेरा मोबाइल देखा आपने? क्या इसे अच्छा संस्कार कहा जाता है? किसी के मोबाइल को बिना पूछे हाथ लगाना, उनके पर्सनल चीजों को ओपन करना, शायद मुझे तो नहीं लगता है कि इसे अच्छा संस्कार कहा जाता है मैडम। क्या मतलब? अब तुम मुझे संस्कार सिखाओगे? हाँ? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है मैडम। जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स, इवेंट्स। मतलब 3-4 दिनों में हमारे बीच जो कुछ भी हो, मैं तो उसके बारे में बात कर रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बेटर समझें। बिल्कुल समझ गई, तुम्हारा मोबाइल देख के। अरे बार 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 मोबाइल 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 क्यों किए जा रही हैं आप? ऐसा क्या है मेरे मोबाइल में? हाँ देखिए, देखिए ना, क्या है मोबाइल में? सर मैं ट्रेडिशनली तैयार हुई तो पसंद नहीं आई उस दिन। अब तो आप पसंद करेंगे। मैडम मैडम मैडम, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता मैडम। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता मैडम। छी, अगर तुम्हारे बारे में पहले पता होता तो तुम्हारे घर में रिश्ता ही नहीं जोड़ते हम। कैसे पाला है तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने? कोई संस्कार नहीं, बिहेवियर नहीं, कैरेक्टर नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ तुम ही ऐसे हो या तुम्हारी पूरी फैमिली ऐसी है? मेरी बात सुनिए, आप चाहे मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन मेरी फैमिली को कुछ नहीं कहना। मैं कहूंगी। क्या कर लोगे तुम? हाँ, ऐसी हरकतें करोगे तो क्यों नहीं कहूंगी? क्यों कहेगी? क्यों कहेगी बे? हाँ? क्या कहा? बे? हाँ बे 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 बे। फैमिली के बारे में कहेगी तो मैं बे नहीं बहुत कुछ बोलूंगा। ए, यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स। ए, क्रॉस तो तूने किया है। मेरी फैमिली के बारे में बोलेगी तो मैं ऐसा ही बोलूंगा। मतलब? तुमको मतलब समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास मैडम। बस बहुत हुआ, अब मैं जा रही हूँ। जाना? उतर। नीचे उतर, नीचे उतरिए मैडम, मैं कह रहा हूं नीचे उतरिए। जाइए, ऑटो से जाइए या फिर पैदल जाइए। जाइए ना। गीता असिस्टेंट टीम मैनेजर, इसकी तो हेलो। हेलो। हाँ विजय, मैं फणिंदर बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, इतनी जल्दी कॉल करके बता भी दिया। विजय, हेलो जीजा जी। हाँ बोलिए। विजय, कल मैं हैदराबाद आ रहा हूँ। हैदराबाद? हैदराबाद अचानक कैसे आना हो रहा है? तुम्हें याद है ना वो बस वाला हादसा? मैंने सोचा था किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, शादी के बाद उसके बारे में बात कर लेंगे। पानी। लेकिन ये बात पूरे शहर में फैल गई है, सब बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। जब तक उस लफंगे को पकड़ के उसका नामो निशान मिटा नहीं देता ना, मैं शादी नहीं कर सकता। शादी में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, ये सब छोड़िए ना जीजा। जरूरत पड़ी तो शादी पोस्टपोन कर देंगे। फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कहीं भी हो उसे ढूंढ निकालूंगा। गीता शायद डर की वजह से मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए विजय। Objects are closer than they appear. तुम्हारा रिएक्शन क्या था जब पता चला जीजा जी हैदराबाद आ रहे हैं?
मेरी पैंट गीली हो गई। मैडम, मैडम उठिए। क्या है? कुछ नहीं। वो आप रास्ते में रोड पे उतर गई थी तो। मैडम मैं कह रहा हूं नीचे उतरिए। दरअसल मैं नहीं उतारा था, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आप ठीक से हॉस्टल पहुंच गई या नहीं। ओहो, तुम लड़कियों के बारे में इतना अच्छा भी सोचते हो क्या? मैडम आपके भैया कल हैदराबाद आ रहे हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया था। मैं जानती हूँ। आप जानती हैं तो भी इतनी आराम से क्यों सो रही हैं मैडम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो तुम्हें मारने आ रहा है ना। मैडम ये क्या बोल रही हैं आप? हम दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, आप भूल गई क्या? सिक्योरिटी! मैडम 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 कौन है वहाँ पर? कौन है वहाँ पर? जल्दी निकलो यहाँ से। आप क्या कर रहे हो? कहाँ भाग के जा रहे हो? कहाँ से मिली तुझे ऐसी लड़की यार? ये तू चुप कर। वो लड़की अच्छी है, तेरे बेकार के आइडियाज की वजह से ये सब हुआ है। तू कुछ कर नहीं सकता तो चुपचाप रह। मैं ट्रैफिक में हूँ। कोई बार में नहीं हूँ, सिग्नल पे अटका हूँ मैं। एक बार बोला समझते नहीं हो। कहाँ हो बताओ मुझे पहले। कह चुका ना ट्रैफिक में हूँ। बेवड़े तू तो चुप ही रह समझा, हमेशा बेकार के आइडियाज देता रहता है, दोस्तों के साथ रहता है। Baby, try to understand it. जब देखो पकड़। आज हमारा मार्केटिंग हेड आया हुआ है, बाहर में हूँ। ये सब फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ती हैं। आई हैव टू स्पेंड सम टाइम विद हिम। नौकरी का सवाल है, समझने की कोशिश करो। दिख रहा है पीछे? क्या है? देखो कितनी गाड़ियाँ हैं। मैं पागल नहीं हूँ। सब दिख रहा है लक्ष्मी, मुझे। लक्ष्मी मुझे ऐसा है ना, बेवकूफ नहीं मेरी बना बात तो सकते। समझो। अरे सुन पहले घर आओ, लक्ष्मी। आज तो फैसला होके ही रहेगा। लक्ष्मी तू है मेरी जाने जाना जाने मन, तेरे बिना कोई ना, एक पप्पी दे देना। अमेरिका जाऊँ ना, यूरोप जाऊँ ना, फ्रांस जाऊँ ना, जर्मन जाऊँ ना, अमेरिका जाऊँ ना, यूरोप जाऊँ ना, फ्रांस जाऊँ ना, जर्मन जाऊँ ना, चाइना, केन्या, जॉर्जिया, लीबिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान में जाऊँ ना। हम जिए यहाँ मस्ती में, अपने इंडिया की बस्ती में। हम जिए यहाँ मस्ती में, अपने इंडिया की बस्ती में। हम जिए यहाँ मस्ती में, अपने इंडिया की बस्ती में। हम जिए यहाँ मस्ती में, अपने इंडिया की बस्ती में। टेंशन आए गोली मारो, लाइफ को खुल के जी लो यारो। जीले जीले पीले पीले, कल क्या होगा मत सोचो यारो। फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, एक दूजे से जुड़ जाओ यारो। छोटी आंखें सपने बड़े, देखते जाओ हिम्मत न हारो। झूठे पॉलिश जैसी अपनी लाइफ को चमकाएंगे, एक चमकता तारा बनके आसमां पे छाएंगे। अपनी राहें अपनी मंजिल हम खुद बनाएंगे, हाँ हम तो बनाएंगे। हम जिए यहाँ मस्ती में, अपने इंडिया की बस्ती में। हम जिए यहाँ मस्ती में, अपने इंडिया की बस्ती में। हम जिए यहाँ मस्ती में, अपने इंडिया की बस्ती में। हम जिए यहाँ मस्ती में, अपने इंडिया की बस्ती में।
मेरे पास चेंज नहीं है मैडम। मेरे पास भी नहीं है भैया। तुम लोगों को अपने पास चेंज रखनी चाहिए ना। देखिए ना मैडम, आपके पास होगी। मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। भैया, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैडम ने 2000 का नोट दिया है, चेंज नहीं। कितने हुए? 200। वापस करो। पहले तुम मैडम का पैसा वापस करो। तो मैं आप देता हूँ ना। देंगे? कोई जरूरत नहीं। कोई भी पैसे दे देगा तो तुम ले लोगे क्या? ये क्या है मैडम? मैं आपके लिए कोई भी कब से हो गया? मैं तो आपका अपना हूं ना। मतलब मेरी बहन आपकी भाभी बनने वाली है ना। ओ, रिश्तेदार हैं? फिर तो कोई बात नहीं। आप एडजस्ट क्यों नहीं कर लेती मैडम? क्या बकते हो तुम? मैंने तुमसे कहा क्या? कोई भी कहने से रिश्तेदार नहीं हो जाता। चुपचाप निकलो यहाँ से, नहीं तो दूंगी एक। इडियट। मैडम, ये आपके पैसे। नहीं चाहिए, रख लो। थैंक यू मैडम, दिन अच्छा है। उसे दे और इसे ले। ये भी चलेगा। क्या कहा? कुछ नहीं, मैडम अंदर जा रही है। मैडम सुनिए तो सही। मैडम 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 मेरी बात तो सुनिए। मैडम प्लीज, सॉरी मैडम। मैडम आप भैया। अकेली आई हो? हाँ। एक सेकंड। अरे विजय, आओ। कहीं तुम दोनों साथ में तो नहीं आए हो? नहीं जीजा जी, मैं तो 2-4 कदम पीछे था। कम इनसाइड। तुम्हारी खैर नहीं। आप जरा संभाल लीजिए मैडम, प्लीज। टी, कॉफी? बाय गॉड ग्रेस, मुझे इन सब की आदत नहीं है जीजा जी। चाय कॉफी नहीं, शराब की आदत तो है। तुम कुछ पियोगी? हाँ, कॉफी। ओके। जीजा जी आप बैठ जाइए। एक्चुअली मैं बढ़िया कॉफी बनाता हूँ, मैं बना देता हूँ। गीता जी, शुगर कितनी? भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे अभी तो कह रही थी पीऊंगी। अब मूड नहीं है। हाय फनिंदर। प्रसाद, आओ आओ। कैसे हो तुम? आई एम फाइन यार। आओ बैठो। क्यों गीता, कैसी हो? ठीक हूँ भैया। ये लड़का कौन है? मैं तो भूल ही गया। ये मेरा होने वाला साला है, विजय। ओह हाय। हेलो सर। आओ बैठो। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। इतने दिनों तक तू कर क्या रहा था? इस हादसे को हुए 10 दिन हो गए हैं। ये कोई मामूली बात है क्या? उससे तू छोड़ना नहीं। हाँ, फैमिली की इज्जत का सवाल है। गीता, उसकी उम्र क्या होगी? विजय, कितनी? अरे किसी और की उम्र मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम्हारी उम्र पूछ रही हूँ। वो 25 के करीब। 25 है भैया। I mean, उसकी भी उम्र करीब इतनी ही होगी। अच्छा ठीक है, ट्रेवल एजेंसी में पैसेंजर्स की लिस्ट तैयार है। दोपहर तक उसका काम तमाम करके तुम लोग शाम को लौट जाना। छोड़ूंगा नहीं कमीने को। मैडम प्लीज मैडम। भैया मुझे थोड़ा काम है, थोड़ी शॉपिंग करनी है, आप जाइए। ठीक है। आइए मैडम, हम लोग 10 मिनट आराम से बैठ के बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं। तुमसे क्या बात करनी? मैडम परसों जो कुछ भी हो उसको भूल जाइए ना प्लीज। आपने फैमिली के बारे में बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, तुम लोगों की फैमिली तो बहुत महान है ना। सॉरी सर। मैडम मैडम, मुझे आपकी मदद चाहिए थी मैडम। जीजा जी को ट्रेवल एजेंसी में जाने से रोकिए ना मैडम। कॉल करके देखिए ना। एक छोटी सी बात के लिए आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हैं। छोटी सी बात? तुम तो ऐसा ही कहोगे। हर दिन जो 10-15 के साथ घूमता है वो तो ऐसा ही कहेगा। अरे बाप रे, क्या कहा आपने? 10-15 के साथ? मैडम इस मामले में आप चाहे मुझे भले ही चैंपियन समझ रही हो, लेकिन मैं तो बेसिक भी नहीं जानता हूँ मैडम। अच्छा, बेसिक भी नहीं जानते तभी इतनी स्पीड में जा रही बस में तुमने अटेम्प्ट किया था, वो भी बिना टारगेट मिस किए। मैं कोई पागल नहीं हूँ, सब समझती हूँ। मैडम ये लीजिए। श्योर मैम। लास्ट टाइम मैंने आपको व्हाइट बेडशीट में कुछ वर्क करने के लिए बोला था, अगर हो गया हो तो उसे भी पैक कर दीजिए। ठीक है मैम।